भाई विशेष तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 2024-25 में जो था वो 76,000 करोड़ का बजट था, जिसे दिल्ली के इतिहास में इस बार 1 लाख करोड़ का बजट, जो कि 31.58% का इजाफा, जो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ और देश में भी किसी भी बजट का ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं। और हर हेड में, मतलब आप जिस भी हेड में आप देखेंगे, हर जगह हमने उसको आगे की तरफ लेके गए हैं। यहाँ तक कि बजट अंडर स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट जो हमारा है वो 59,300 करोड़ का है, जो कि 2024-25 में 39,000 का था। मतलब उसमें भी इंक्रीज जो है वो 52% का है। और ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट बजट जो है, जो कि पिछले साल 37,000 का था, जो हमारे समय में 40,700 करोड़, इसमें भी इजाफा है। और रेवेन्यू बजट जो 2024-25 में 60,910 करोड़ का था, 2025-26 में 71,884 का, इसमें भी 18% का बढ़त है। और कैपिटल बजट जो है, जो 2024-25 में 15,090 करोड़ का था, वो 25-26 में 28,115। कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रृंखला हमेशा से कम रही है, इसमें 86% का इजाफा है। और पूरे बजट में जो है बड़ा हिस्सा, जिसे कहें, हमारे खुद का ओन टैक्स रेवेन्यू है। यानी 1 लाख करोड़ में से 68,700 ये हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू सेक्टर से हमने इसको जनरेट किया है, जो पिछले साल के बजट में 58,750 करोड़ था, जो कि 16.94% इस बार उसमें बढ़त है। वैट में भी, जीएसटी पहले बोलती हूँ, जीएसटी में हमने 2025-26 में 41,000 करोड़ रुपये इसको लेके गए हैं, जो 34,000 करोड़ होता था, उसमें 20.59% का इजाफा है। वैट में 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ पे हम इसको लेके आए हैं, जिसमें 14% का इजाफा है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 24-25 में थी 77,500, जो 25-26 में 9,000 करोड़, जिसमें 16% का इजाफा है। स्टेट एक्साइज 24-25 में 6400 करोड़ और 25-26 में 7,000 करोड़, तो इसमें भी 9.38 का इजाफा है। टैक्सेस ऑन व्हीकल्स 3600 करोड़ था 24-25 में, और 25-26 में 3700 करोड़, इसमें भी 2.78 का इजाफा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि पहले 1,000 करोड़ था और 25-26 में 750 करोड़ का इसमें है। स्मॉल सेविंग लोन पहले 10,000 करोड़ लिखा है, पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी इसकी और किया नहीं, और हमने इसे 15,000 करोड़ पे लेके गए हैं। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस 379 करोड़ है, और हमने जो है इसमें 109 करोड़ इसमें रखा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो पहले 3,223 करोड़ थी, हमने 4,127 करोड़ पे इसको लेके आए हैं, जिसमें कि 28% इजाफा है। तो हम तो केंद्र सरकार की हर योजना जो दिल्ली में लागू होती है, उन सबको अपने यहाँ लेके आएंगे और एटमोस्ट उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस एंड अदर सेंट्रल ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 968 करोड़ था, उसको भी हम अपने एटमोस्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और इस तरीके से अलग अलग सारे इसमें है। मैं मेन चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बताती हूँ। अलग अलग सेक्टर वाइज जो हमने अपने पूरे बजट में खर्च का प्रावधान किया है, और पहले की सरकारों से थोड़ा कंपैरिजन आपके ध्यान में आएगा। जो एजुकेशन सेक्टर रहा, उसमें 24-25 में जो खर्च किया गया, जो 76,000 करोड़ जो टोटल बजट का हिस्सा हम माने, तो उसमें हिस्सा बनता था 21.5, और 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में
19,291 करोड़ पे लेके गए हैं और इसमें हमने 17% का इजाफा एजुकेशन सेक्टर में किया है। और ऐसे ही हेल्थ में हमने 48% का इजाफा अपने खर्च में किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड एंड ब्रिजेस 73% मोर देन लास्ट ईयर, यानी कि पिछली सरकार में 7,770 करोड़ था, पूरे बजट का 9.8 था शेयर, और हमने उसे 12,952 करोड़ जो कि पूरे बजट का 12.95 शेयर है, इसमें 73% का इजाफा इस सेक्टर में है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में 9% का इजाफा है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर में 25% का इजाफा ऑन पेपर दिखेगा, और परंतु इसमें अगर हम रियल टर्म्स में जाएंगे तो उन्होंने बजट तो क्रिएट किया था 7,195 का, पर खर्च जो किया वो 4,200 करोड़ से भी कम का किया। तो दैट वे वी आर ऑन द डबल साइड। हमने पिछली सरकार के मुकाबले वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सेक्टर में डबल बजट 9,000 का बजट जो है अपने प्रावधान किया है। सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में उसमें भी 58% का इजाफा है, यानी कि पिछली सरकार ने 6,694 करोड़ किया और हमने किया 10,597 करोड़। पावर और एनर्जी सेक्टर में भी इसी तरीके से पहले जो था उसमें 14% का इजाफा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड I&FC यानी इरिगेशन एंड फ्लड, उसमें 32% का एक्स्ट्रा हमने इसमें अपने लिए रखी हैं योजनाओं में। और रीपेमेंट ऑफ लोन उसमें पहले 4,914 करोड़ था, हमने 4,642 करोड़ का रखा है। इस तरीके से अलग अलग सारा है। रेवेन्यू सरप्लस जो पिछली सरकार में था वो 3,231 करोड़ का था, और आपको खुशी होगी जान के कि 25-26 में रेवेन्यू सरप्लस 9,661 करोड़ है, जो कि लगभग 200% ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, इसका काम करने का एक अपना द्रुत गति से दिल्ली में विकास होगा, और मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता का हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हमने जो संकल्प किए हैं दिल्ली के निमित्त वो तो हमें पूरे करने ही हैं, परंतु दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं अपने इस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ूं, जो मैंने 10 पॉइंट अपने बोले, मेरे वो पेपर भी दे दो, ये वाला, तो ये सर ये हाँ ये वाला था ना, हाँ 10 पॉइंट हमने जो लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो पहला था, क्योंकि सबसे बेस वही है। अगर किसी भी देखिए देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आप पैसा डालते हैं वो कल को आपको 2 गुना ज़्यादा होकर के आपको आय के साथ जुड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डबल किया है, तो इसका लाभ हमें डबल इंजन की सरकार के नाते भी मिलेगा। कुछ योजनाएं स्टेट से और कुछ नेशनल से हम करेंगे, उसमें हमें सेंट्रल रोड फंड है और बाकी चीज़ों से, अमृत योजना में हर जगह से हम कोशिश करके उसको जोड़ेंगे दिल्ली को। सेकंड जो मैंने लिया फोकस एरिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि देखिए किसी भी व्यापार की प्रगति के साथ, उद्योग की प्रगति के साथ ही राज्य की प्रगति। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई, उसको हमने करना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू वेयर हाउस पॉलिसी ये स्पेशली हमें लेकर के आनी है। और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो हमने बनाने की घोषणा की है, क्योंकि व्यापारी अपनी समस्याएं कहाँ कहे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पे व्यापारी अपनी बात कह सके और हम सारे इंडस्ट्रियल एरिया या ट्रेड एरियाज को डेवलप कर सकें। यमुना वाटर एंड सीवर ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो दिल्ली में हम बड़े बड़े मुद्दे जिससे जुड़े हुए हैं। हमारे एयर पॉल्यूशन की बात कहें, हम यमुना की बात कहें, तो 9,000 करोड़ का जो हमने इसमें बजट लिया वो अपने आप रिमार्केबल है, जिसमें कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की दिशा में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी तक बातें ही होती थी, कोई STP, कोई WTP, कोई डिसेंट्रलाइज STP, किसी पे काम ही नहीं हो रहा था। तो जब तक काम नहीं होगा तब तक आप उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो 2,000 करोड़ उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिलेगी, हम ऐसा मानते हैं। यमुना क्लीनिंग पे हमने
अलग अलग माध्यम से, और स्पेशली जो 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट बना रहे हैं उस पर 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और जीपीएस जो वाटर टैंकर्स में लगना है, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि पानी की चोरी, टैंकर्स गायब होना, ये करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा था जिसे हम कर पाएंगे। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग ऑन वाटर मैनेजमेंट, बहुत बड़ा लीकेज तो यही था कि आप जितना पानी दे रहे हैं, शुरू जितना होता है आखिरी पॉइंट तक उतना पहुंचता ही नहीं था। तो 150 करोड़ इसमें स्मार्ट मीटरिंग एंड इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, इन दोनों पे हम करने वाले हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सीवेज लाइन 250 करोड़, नजफगढ़ ड्रेन रेनोवेशन 200 करोड़, न्यू वाटर वेल्स एंड बोरवेल्स 100 करोड़, और लोकल वाटर बॉडीज़ को दोबारा से बनाने के लिए 50 करोड़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो 50 करोड़, वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन 10 करोड़ रिपेयर के लिए। हेल्थ सेक्टर जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट किसी भी देश के लिए है और राज्य के लिए। इसमें हमने आयुष्मान भारत, ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीमलाइन पॉइंट है कि आयुष्मान भारत जो पूरे देश में लागू था, दिल्ली में नहीं लागू था, उसे हमने शुरू किया और इसमें हमने पूरा बजट उसमें क्रिएट किया। उसके अगेंस्ट हम टॉपअप के साथ देंगे 5 लाख रुपए केंद्र की ओर से और 5 लाख रुपए राज्य की ओर से, तो 10 लाख का आयुष्मान का लाभ पूरी दिल्ली ले पाएगी। 100 करोड़ रुपए हमने जो हॉस्पिटल्स उन लोगों ने अधूरे छोड़े, वो 24 हॉस्पिटल, उसमें से पहले 10-12 को हम टारगेट करते हुए हमने 100 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हेल्थ सेक्टर को पूरा डिजिटलाइज करने के लिए, पूरा एआई से जोड़ने के लिए, और उनका सिस्टम जिसमें हर पेशेंट का रिकॉर्ड रहे और साथ में सेंटर प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयाँ ली जाएं, और हर चीज़ में मतलब कि बहुत ज़्यादा हम सिस्टम को पारदर्शी करना चाहते हैं जिसमें करप्शन के चार्जेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। एजुकेशन में हमने 100 करोड़ रुपए सीएम श्री स्कूल, जो कि आप मानिए कि केजी से लेके और 12वीं तक के पीजी तक, केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा एजुकेशन में हम उनको हेल्प कर पाएँ। ऐसे एक स्मार्ट स्कूल जिसे हम कहें कि जिसमें पूरी तरह से सभी फैसिलिटीज़ हों। हमने जो बच्चों को असिस्टेंस देने के लिए जो अलग अलग फील्ड में जेई का, क्लैट का, सीए का, जितने प्रोफेशनल लाइंस के लिए उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय योजना शुरू करी है और उसमें हम बच्चों को मदद देंगे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स के लिए हमने 100 स्कूलों को चिन्हित करेंगे और उसमें हम वो खोलेंगे, लैब्स खोलेंगे, लैंग्वेज लैब। 1200 स्कूलों बच्चों को हम फ्री लैपटॉप देंगे, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जो 10वीं के रिज़ल्ट पे उनको दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हम बनाएंगे, और एजुकेशन हब जो हमारी बनेगी उस पर हमने 500 करोड़ का फंड रखा है। और स्मार्ट क्लासेस अभी तक सिंबॉलिक ही चल रही थी, ये स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस कहाँ ही होती थी, आप समझते हैं। हमने उसके लिए 100 करोड़ का फंड रखा है और टारगेट किया कि 7000 कमरों को हम स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट कर पाएँ। ऐसे ही 175 कंप्यूटर लैब्स, उसमें हम 50 करोड़ का हमने फंड रखा है न्यू कंप्यूटर लैब्स, क्योंकि अपडेटेड वर्जन कहीं पे भी किसी स्कूल में नहीं है, तो अपडेटेड कंप्यूटर लैब, डिजिटलाइज कंप्यूटर लैब्स हमारी हों। नेक्स्ट सेक्टर हमारा टूरिज़्म एंड कल्चर है, जिसमें हमने 117 करोड़ जो फंड रखा है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म, और उसके अलावा हम ब्रांडिंग में खर्च करेंगे 20 करोड़ रुपए की दिल्ली की अपनी ब्रांडिंग हो, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हम दिल्ली लेके आएँ। ऐसे अलग अलग हेडों में हमने बजट क्रिएट किया है। और एक चीज़ और जो विशेष की हमने, मैथिली और भोजपुरी एकेडमी है, उसका फंड हमने डबल कर दिया 6 करोड़ रुपए। वेलफेयर ऑफ पुअर्स, दिल्ली में सभी लोग समान रूप से चलें, बढ़ें और तरक्की करें, उसके लिए हमने अलग अलग स्कीम जो सीनियर सिटीजन्स की और पेंशन्स की, विडो, हैंडीकैप, उसमें 10,047 करोड़ रुपए रखा है। बहनों को 2500 रुपये देने के लिए हमने दिल्ली में 5100 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और अटल कैंटीन जो हमारा संकल्प पत्र में भी था, तो उसको क्लस्टर एरिया के नज़दीक, क्योंकि अटल जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है, इसमें हम 100 जगह पे अटल कैंटीन खोलने का हमारा प्लान है।
ड्यूसिप के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों में एक बड़ा डेवलपमेंट के काम, जो उनकी ज़रूरतें हैं, शौचालय हैं, उनकी नहाने की जगह, किसी भी झुग्गी में आप चले जाओ, बहन बेटियों के नहाने की जगह नहीं है, जो कि मतलब हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी अब तक की सरकारों ने केवल झुग्गी वालों को वर्गलाया ही है। वोट की राजनीति करते हुए कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। आप जितने कैंप जाइए सबके नाम, पर कभी किसी सोचा ही नहीं। यही काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किया। हमने 696 करोड़ रुपए इस मद में हमने रखे हैं जो झुग्गियों में काम करेंगे। और ऐसे ही BR अम्बेडकर स्टिपेंड स्कीम के तहत हम 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। और ग्रामीण बोर्ड बनाया है, ग्रामीण बोर्ड में हमने 1157 करोड़ रुपए रखे हैं। किसानों को हमने टॉपअप के साथ में 9000 रुपये यानी 6 + 3 किसान सम्मान निधि में दिए हैं। गौशालाएं जितनी हमारी हैं दिल्ली में, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एड जाती है, उनको हमने जितनी पेंडिंग थी, क्योंकि इनकी सरकारों में पिछले कई सालों से गौशालाओं को पैसे ही नहीं मिल रहे थे, वहाँ गोधन कैसे सरवाइव कर रहा था उनके लिए भी समस्या का विषय था। तो उनका पूरा पेंडिंग अमाउंट 24 करोड़ के करीब है, वो दे देंगे। और नई एक मॉडल गौशाला 40 करोड़ की लागत से वो बनाएंगे। और नई गौशालाओं को भी हम इनवाइट करेंगे PPP में, समाज को इनवाइट करके। और गर्भवती बहनों के लिए 21,000 पर बहन, उसमें हमने 210 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया है। और 50,000 एडिशनल कैमरास दिल्ली में, उसके लिए हमने रखा है। और बहनों की सुरक्षा के लिए हमने दिल्ली में डार्क स्पॉट्स को कर्व करना, पिंक PCR, इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे। और वन स्टॉप सेंटर जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक इलेक्ट्रिक बस से हमारा टारगेट है कि 2026 के एंड तक हम 100% जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है दिल्ली में बसेस की, हम उसको इलेक्ट्रिक EV पे ले जाएंगे। सभी व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे सरकारी। और इरिगेशन एंड फ्लड में हमने अगेन 603 करोड़ का फंड रखा है, क्योंकि लगभग यमुना की सफाई इसी माध्यम से ही चीज़ें चलने वाली हैं। तो जितने बड़े ड्रेन्स हैं वो अगर यमुना में एज इट इज़ गिरते रहेंगे तो सफाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उनका रीमोल्डिंग, उनका ड्रेन का कंस्ट्रक्शन, उनमें डीसिल्टिंग, मॉडर्नाइज मशीनरी लाना, जो भी संभव हमने इसमें करना है। तो यमुना सफाई को इससे हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पावर, ग्रीन दिल्ली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पावर के हेड में हमने 3847 करोड़ रुपए रखे हैं। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा हिस्सा इसमें सब्सिडी में ही चला जाता है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को हमने टॉपअप के साथ किया है ताकि लोग और मोटिवेट हों, उसमें हमने बजट रखा दिया है। और ओवरहेड वायरिंग, आप समझते हैं कि दिल्ली के लिए मतलब एक बहुत ही डिफेस करने वाला विषय है। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम करेंगे कुछ कॉलोनीज में। और 100 करोड़ इसमें हमने रखे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बढ़ाएंगे। और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की उसके लिए हम लोग 506 करोड़ रुपए, मतलब प्लांटेशन और इसमें जितना भी हमारा ग्रीन बेल्ट है उसको डेवलप करने के लिए। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के लिए 300 करोड़। दिल्ली गार्डन एंड पार्क सोसाइटी, मतलब जो RWS पार्कों को संभालती है सरकार, उनको ग्रांट इन एड देती है। तो पिछली सरकारों के राज में वो भी सालों से उन बेचारी RWS का पैसा रुका हुआ था, तो हम उनका पैसा भी चुकाया करेंगे और नए लोगों को ये काम भी देंगे, ताकि पब्लिक के साथ में मिल करके हम दिल्ली को और ग्रीन कर सके। 20 करोड़ रुपए इस हेड में हमने रखे हैं। एक रिफॉर्म और परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस दिशा में अगर हम सोचें तो हमने एक दिल्ली का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अंडर वन रूफ, ये भी आपका एक ही छत के नीचे आप सारे जो है, चाहे वो लेवल है, चाहे वो वाटर लॉगिंग है, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सके और रिड्रेसल भी दे सके जनता को। इसके लिए हमने बजट रखा है। जुडिशरी और कोर्ट, क्योंकि दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, हज़ारों मुद्दे पेंडिंग रहते हैं, तो उनके रेनोवेशन के लिए, उनको हाइब्रिड करने के लिए हमने 927 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें कि हम पूरे कोर्ट की बिल्डिंग्स को ठीक करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर स्टेशंस में हमने काफ़ी फंड रखा है अलग अलग हेड में, खासकर 100 व्हीकल, जैसे
छोटे गलियों में, तंग गलियों में जहाँ पे कि व्हीकल नहीं जा पाते हैं, तो छोटी वैन्स जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो ऐसी जगहों पे खड़ी रहें कि ज़रूरत पड़ने पे वो तुरंत, अभी पीछे कई हादसे हमने देखे कि जिसमें हम कर्व नहीं कर पाए उस हादसे को, तो इसके लिए हम तैयारी करेंगे। मॉडर्नाइज सिस्टम, मॉडर्नाइज गाड़ियाँ और फायर स्टेशन का डेवलपमेंट उसमें हमारे लिए बहुत काम करने वाले हैं। जेल जो हमारी हैं दिल्ली के अंदर, उसको आउटस्कर्ट्स में ले जाकर उसको नए सिरे से नया बनाना, ये हमारे लिए प्रोजेक्ट होगा ताकि शहरी क्षेत्रों में भी दिक्कत ना हो और जेल भी आधुनिक तकनीक से बन के वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ें ठीक से हो पाएँ। नया स्टेडियम, नए ऑडिटोरियम बनाएं, नए ISBTs को हम डेवलप करें और दिल्ली के लिए नया गेस्ट हाउस, अभी तो है ही नहीं गेस्ट हाउस, ऐसे बहुत सारे हमारा विज़न है कि हम दिल्ली को डेवलपमेंट दें, विकसित दिल्ली 2047 की ओर बढ़े। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास हो और केंद्र और दिल्ली मिल करके डबल इंजन के रूप में बेहतर काम करें।